सर देखो भाई 13.2 को करते हैं। स्क्रीन शो हो सर रही वो है? एग्जाम्पल एक बता दीजिए। जी बिल्कुल, पूछो कौन सा एग्जाम्पल एग्जाम्पल है? 3 सर। एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 जी, बढ़िया एग्जाम्पल है। इसका आपको सरफेस एरिया बताना है ना? यस सर। देखो, a wooden toy, a rocket is in the shape of a cone mounted on a hemisphere is as shown in the figure. तो the height of entire rocket, पूरे rocket की height 26 है, while the height of conical part, अगर ये 26 है, ऊपर से 6 माइनस कर देंगे तो नीचे बचेगा 20। ठीक है, नीचे 20 बच जाएगा। तो बेस ऑफ कोनिकल पोर्शन हैज डायमीटर, यानी कोन का जो डायमीटर है वो कितना है? 5। ठीक है, कोनिकल पोर्शन का डायमीटर सिलिंड्रिकल पोर्शन के डायमीटर से बड़ा है, ये ध्यान रखना। ऑब्वियसली बड़ा दिखाई भी दे रहा है। ठीक है, तो उसका कॉनिकल पोर्शन का डायमीटर 5 है, दिया हुआ है, और जो सिलिंड्रिकल पोर्शन है उसका 3 है। इफ कॉनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज एंड द सिलिंड्रिकल पोर्शन येलो, इस कलर से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइंड द एरिया ऑफ रॉकेट पेंटेड विद ईच ऑफ दीज कलर। तो बस आपको टोटल वो बताना है जो आपका कलर्ड होगा। तो देखो, जब ये कलर्ड होगा ना इस तरीके से, सबसे पहले तो आप CS से ले लो कौन का। ठीक है, CS से ऑफ कौन ले लो, बाकी सब चीजें करेंगे बाद में ऐड। फिर आप ले लो CS से ऑफ सिलेंडर, ये दो चीजें आपने ले ली। CS से ऑफ कौन, CS से ऑफ सिलेंडर। इसके बाद जब पेंट होगा तो नीचे की तरफ होगा, ये वाला पोर्शन भी पेंट होगा। ठीक है, और जो पार्ट सिलिंड्रिकल पोर्शन से छिपा हुआ है, यानी कि जो अंदर की तरफ है, वो तो पेंट होगा ही नहीं। ठीक, उतना पेंट होगा जितना ऊपर वाला सर्कल नीचे वाले सर्कल से ग्रेटर है। ठीक है, मान लो ये जो है ये डायमीटर है किसका, सिलेंडर का, और इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, एक कोनिकल पोर्शन रखा हुआ है। तो इस वाले पोर्शन पे तो पेंट हो सकता है ना। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन पता Yes, करने के लिए क्या करेंगे, आउटर सर्कल में से इनर सर्कल को का एरिया inner माइनस कर circle. देंगे। ठीक, बस Yes, यही sir. यही ट्विस्ट था इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं। देखो क्या लिखा हुआ है, CS से ऑफ कौन, ठीक है, बेस एरिया ऑफ कौन, और उसमें से क्या माइनस कर दिया, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। फिर उसके बाद येलो पेंट से कौन सा पेंट हुआ, CS से ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ वन बेस ऑफ सिलेंडर। देखो ध्यान से कि सिलेंडर का एक बेस तो कवर्ड है ना इसमें। ठीक है, एक यानी कि नीचे Yes, वाले sir. इसी बेस पे कर सकते हैं पेंट, ऊपर वाला जो बेस है वो तो छिपा हुआ है। क्लियर हो गया ना डाउट? Yes, sir. ठीक है, अब चलते हैं 13.2 पे। फिर भी कोई डाउट होगी तो पूछ लेना बात। देखो, ये कंपेयरली आसान एक्सरसाइज है 13.1 से। यहां सिर्फ आपको सॉलिड पहचानना है कौन से सॉलिड है, और बस उनके वॉल्यूम को ऐड कर दो। प्रेरणा, आवाज आ रही है? Yes, sir. देखो, पहले मैं कहा सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, यानी एक कोन बना हुआ है। ठीक है, किसके ऊपर, हेमिस्फीयर के ऊपर। और ये कहा गया है कि रेडियस ऑफ कोन, यानी ये वाली चीज किसके बराबर है, हाइट के बराबर है। तो h किसके बराबर हुआ, r के बराबर। फिर इसमें लिखा हुआ है कि 1 सेंटीमीटर है रेडियई। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि हाइट भी 1 सेंटीमीटर है। इनडायरेक्टली रेडियस और हाइट दोनों चीजें हमें दे दी, तो दोनों का वॉल्यूम बताना है। तो कोन का वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, देखो रेडियस और हाइट दोनों 1 1 है, रेडियस भी 1 है और हाइट भी 1 है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 1 1 पुट कर देंगे, तो 1 स्क्वायर 1 आ गया, फिर 2 पाई बाई 3, और ये आ गया 1 का क्यूब। तो कितना, पाई बाई 3 प्लस 2 पाई बाई 3, तो आंसर कितना, 3 पाई बाई 3। तो 3 से 3 कैंसिल, आंसर पाई आ गया।
ठीक है भाई, यस सर। पाई की फॉर्म में ही आपको आंसर को छोड़ना था, तो ये आ गया। अब देखो नेक्स्ट, ये एक थर्ड वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेकंड तो आसान है, आप कर लेना। देखो इसमें कहा कि एक गुलाब जामुन है, उसमें कुछ सिरप शुगर डाली गई, शुगर सिरप डाला गया, तो एक गुलाब जामुन अपने वॉल्यूम का 30% एब्जॉर्ब कर लेता है। तो 45 गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन कितना जो आपका सिरप है वो कंज्यूम कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, तो पहले तो ये देखो गुलाब जामुन की शेप कैसी है। इसकी शेप है अंदर से सिलिंड्रिकल, बाहर से हेमिस्फेरिकल। ठीक है, अंदर से सिलिंड्रिकल और बाहर से हेमिस्फेरिकल है। ठीक है भाई, और आपको पूरे गुलाब जामुन की हाइट, लंबाई दे रखी है, कितनी है 5 सेंटीमीटर, और हेमिस्फेरिकल पोर्शन की डायमीटर दे रखी है, कितनी है 2.8, तो रेडियस कितनी होगी 1.4। यहां तक समझ आ रहा है भाई? यस सर। तो सिलेंडर की लेंथ कितनी हो जाएगी, बताओ कितनी होगी सिलेंडर की लेंथ? भाई पूरे 5 में से 1.5 इधर से 1.4 इधर से प्लस माइनस करो, 1.4 इधर से माइनस करो, तो कितना बच जाएगा? 5 में से 2.8 को माइनस कर दो, कितना 2.2। 2.2। तो ये हमारी सिलेंडर की लेंथ आई। तो अब इस सॉलिड, ये जो हमारा है गुलाब जामुन, इसका वॉल्यूम पता करना है। तो वॉल्यूम क्या होगा, ए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है बात? यस सर। अब देखो इसमें वैल्यू पुट कर दो जो भी हमें पता है। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 1.4 का होल स्क्वायर। प्रेरणा समझ आ रहा है भाई यहां तक? हेलो, यस सर। प्रेरणा आपको समझ आ रहा है यहां तक? सर मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो बेटा पूछेगा कौन फिर? आप इतने छोटे हो, एलकेजी यूकेजी की हो कि आपसे पूछा जाए, टीचर ही पूछ लेगा तो आप पूछोगे? नहीं सर, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। सर मैं अभी जस्ट आप पढ़ा रहे थे तो मैं देख रही, उसके बाद से मैं पूछूंगी करके वही वेट कर रही थी। पूछो, बताओ क्या दिक्कत है, कहाँ पे? सर ये मतलब क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किया, मतलब वही जो ऐड करना था शुगर सिरप का, वही नहीं आ रहा है समझ में। बेटा ये समझो, क्वेश्चन को एक बार आपने पढ़ा, आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो पहले। मेरे तक आवाज आनी चाहिए, रीडिंग करो इसकी। Yes, sir. A gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamun, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends, with length of 5 centimeter and diameter 2.8. इसका मतलब ये है कि जब आपने देखा है शादी वगैरह में गुलाब जामुन में कुछ लिक्विड होता है, Yes, sir, sugar syrup. शुगर सिरप होता है, ठीक है, जिससे उसमें मिठास आती है। तो एक गुलाब जामुन कुछ कंज्यूम करेगा ना, तभी तो मीठा होगा वो, शुगर सिरप को कंज्यूम करेगा सर थोड़ा आपकी बहुत, बात ब्रेक हो रही है ना? तो वो क्या करता है, मान लो उसका जो वॉल्यूम है, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है 100 यूनिट, ठीक है, तो वो 30 यूनिट कंज्यूम करने की कैपेबिलिटी रखता है शुगर सिरप को। इसमें लिखा हुआ है कि अपने वॉल्यूम का 30% वो एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने वॉल्यूम के 30% के बराबर। तो अगर उसका वॉल्यूम 100 रहा हो तो वो 30 यूनिट कंज्यूम कर लेगा। तो ऐसे 45 अगर गुलाब जामुन हो तो उनके अंदर कितना पानी होगा, कितना शुगर सिरप होगा, ये पूछा है। क्वेश्चन समझ आ गया? सर फिर मल्टीप्लाई होगा। यस मल्टीप्लाई सर। होगा, एक का निकाल के 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
और हमने देखा कि ध्यान से देखा शुगर सिरप को, सॉरी उसको गुलाब जामुन को, कि उसकी शेप कैसी होती है, मिडिल में से सिलिंड्रिकल और एंड पे हेमिस्फेरिकल। तो हमने क्या करा, सिलेंडर का वॉल्यूम निकाला और दो हेमिस्फेयर के वॉल्यूम निकाले, उनको ऐड कर दिया। अब वही प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। तो सिलेंडर की हाइट कितनी है, 2.2। बेटा जहां पे भी दिक्कत हो पूछ लिया करो वहीं पे, अगर बाई चांस मैं आगे बढ़ जाऊं तो। 1.4 की पावर 3। यस सर। अब क्या होगा देखो ध्यान से, आप कॉमन लेने की टेक्निक आनी चाहिए। एक तो 22/7 कॉमन है और एक 1.4 भी कॉमन है। तो हम क्या कर सकते हैं कि 22/7 और 1.4 की पावर 2 को हमने कॉमन ले लिया, तो ये पूरा तो कॉमन आ गया, इधर बचा 2.2। फिर ये 4/3 आ गया, 4/3, और ये 1.4 है, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखो बाहर हम क्या कर रहे हैं, 1.4 की पावर 2 है, तो 1.4 इंटू 1.4 कर दिया, और ये हमने करा 2.2। ऊपर की मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 5.6 डिवाइड बाई 3। तो 7 से कैंसिल हो गया 0.2, इससे कैंसिल हो गया, तो 4.4 इंटू 1.4, ठीक। तो 2.20 इसको लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 1.86, ठीक। अब इन सब की मल्टीप्लाई कर लो, 4.4 इंटू 1.4, और जब इनकी मल्टीप्लाई करें, इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6, 8 to 10, और ये 4.06 आएगा। जब आप इसकी टोटल मल्टीप्लाई करोगे ना तो 25 के आसपास आएगा ये, ठीक है, 25 के आसपास आएगा। अब इसका 30% तो कंज्यूम कर लेता है, ये एक का वॉल्यूम आया, इसका 30% वो कंज्यूम कर लेता है। तो कितना होता है वो चेक करो, ठीक है। क्या करेंगे, ऊपर कितना आ गया 75 डिवाइड बाय 10, तो 7.5 कंज्यूम कर लेता है। तो अगर एक गुलाब जामुन 7.5 कंज्यूम कर लेता है तो 45 गुलाब जामुन कितना कंज्यूम करेगा, ठीक है। यहां से आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ आई? यस सर। ठीक है, अभी ये पेन होल्डर वाला क्वेश्चन करो, 4th। देखो पेन होल्डर में क्या कहा कि एक क्यूबोइडल शेप में लकड़ी है, ठीक है। उसकी शेप कैसी है, क्यूबॉइड शेप में है। इसमें हमने छेद करा, इसमें होल करा, इसमें कैविटी बनाई कोन शेप में, ये वाली, ताकि हम पेंसिल को रख सके और हमारा पेन होल्डर बन जाए, ठीक है। तो हमने क्या करा, 4 कैविटी करी। तो जहां से कैविटी करी वहां से तो लकड़ी निकाल के फेंक देंगे ना, वुड निकाल के आउट कर देंगे, ठीक है भाई। यस सर। तो हमें वो रिमेनिंग लकड़ी बतानी है, रिमेनिंग वुड का वॉल्यूम बताना है कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, कोई भी बता देगा कि वॉल्यूम ऑफ सर क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड -4 into वॉल्यूम ऑफ कोन। बिल्कुल वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। ये तो करना है, एक मोटी सी बात है। तो क्यूबॉइड का आपको डायमेंशन पता है, ठीक है, लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है, और हम देखो LBH ये होता है इसका वॉल्यूम, और कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब ढूंढो रेडियस और हाइट कहाँ दे रखी है आपको, बिल्कुल दे रखी है आपको, रेडियस है 0.5 और हाइट है 1.4। तो देखो क्या करेंगे, 15 इंटू 10 इंटू 3.5, और ये हो जाएगा 4/3, और 22/7। रेडियस कितनी है 0.5 का होल स्क्वायर, और हाइट कितनी है 1.4। फटाफट से सिंप्लीफाई करके बताओ।
करना खुद ही, कभी कोई गलती से भी सर। फोन वगैरह का यूज मत कर लेना कैलकुलेशन में, नहीं तो आप एक तरीके से हैंडीकैप हो जाओगे मैथमेटिक्स में। सर हाँ जी। सर यहाँ पे जो पेन स्टैंड है उसमें जो कोन का शेप है ना पेंसिल का, हाँ जी सर वो प्लेन क्यूबॉइडल में इंक्रीज हुआ है ना, मतलब उसका शेप डेप्थ में इतना इंक्रीज हुआ है, तो बेटा, यहाँ पे -2 होगा। अब आप वॉल्यूम निकाल रहे हो, अब आप सरफेस एरिया नहीं निकाल रहे हो, अब आप वॉल्यूम निकाल रहे हो। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि उसमें कितना वजन है, उसमें कितनी कैपेसिटी रह जाएगी उसकी, वो लकड़ी की या किसी भी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, यस सर। सरफेस एरिया तो ऑब्वियसली बढ़ेगा, आप सही पॉइंट पकड़ रहे हो, लेकिन वॉल्यूम तो डिक्रीज होगा ना, लकड़ी तो निकाल के वो फेंक दी ना। मान लो आपने इसको क्यूबोर्ड का वेट करा, पहले 2 किलो था, ठीक है, फिर आपने इसमें यस होल सर। करे, लकड़ी निकाली, फिर वो रह गया 1.5 केजी, तो वॉल्यूम तो डाउन हुआ ना। यस सर। यही है बस कॉन्सेप्ट। वो तभी तो मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि ये 13.1 की कंपेयर में आसान है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं, माइनस कर दो बस, उसमें थोड़ा इमेजिन करना पड़ता है। ओके सर। कंप्लीट करो। सर 525। 5 to 5। यस सर। अंशिता क्या आंसर आया? नो सर, वो तो नहीं आएगा, वो तो सर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है। हाँ, माइनस भी तो करेंगे ना प्रेरणा इसमें। यस सर। देखो 7 से कैंसिल हो जाएगा 0.2 टाइम। फाइव टू फाइव आ गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, और ये 4/3, 22, 0.5 का होल स्क्वायर कितना 6.25, और ये 0.2, तो इन सबको मल्टीप्लाई करो, डेसिमल में आएगा आंसर डेफिनेटली। यस सर। इससे नेक्स्ट वाली भी आसानी है, एक्सरसाइज जो हम पढ़ेंगे। इसके मैंने आपको 4 क्वेश्चन करा दिए, एक डाउट था आपका पहले वाला। ये बाकी के क्वेश्चन आपको करने हैं 5th 6th 7th 8th, बड़े आसान से क्वेश्चन है, ऑफलाइन क्लास में मैंने ये 4 ही होमवर्क में दिए। और तो प्रेरणा कल, 523 हाँ जी कितना आया? 23.54। 23.54, चेक कर लेना आंसर, ठीक है। सर 523। 523। यश इतना लेट क्यों ज्वाइन करा भाई क्लास आज? डेटा खत्म हो गया था, चलो रिकॉर्डिंग देख लेना भाई, ठीक है, मैं अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर में ही। भाई ये 4 क्वेश्चन आप कंप्लीट करो, 5th 6th और 7th 8th, ठीक है। और कल मैं क्लास में आपसे फॉर्मूले पूछूंगा, सभी फॉर्मूले मेंसुरेशन के आपको याद होने चाहिए, 8th क्लास 9th क्लास से लेकर 10th क्लास तक के। ऐसा ना हो कि आप वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड देखने के लिए कॉपी का कोई पेज पलटो, ठीक है भाई। ओके ये सर। 4 कंप्लीट करो और फिर आगे देखते हैं।